नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में हरेला पर्व का उत्साह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी लगाया पौधा। सीएम से मुलाकात के बाद दिल्ली के केदारनाथ धाम के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने धरना किया स्थगित। कहा ट्रस्ट न माना तो जाएंगे कोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने बताया धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़। बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में 4 महीने से जल संकट, पंपिंग योजना की स्वीकृति के लिए धरना जारी। भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। भगवानपुरा में युवक की मौत बनी रहस्य, गांव वालों ने जताई हत्या की आशंका, न्याय की लगाई गुहार, जांच में जुटी पुलिस। और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट। पर्वतीय जिले चंपारण, पिथौरागढ़ और देहरादून की जनता रहे सतर्क। बढ़ेंगी खबरों की ओर। पहली बार बाबा बौखनाग की डोली भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या रवाना हुई है। ढोल दमाऊ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को परेड ग्राउंड से रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने ढोल दमाऊ पर नृत्य भी किए हैं। उन्होंने 11 गते माघ शीर्ष को बाबा बौखनाग मेले को राजकीय मेला की घोषणा की है। उत्तराखंड में आज हरेला का पर्व मनाया गया है। हरेला पर्व के इस खास मौके पर पूरे प्रदेश भर में लाखों पौधे लगाए गए। वहीं राजधानी देहरादून स्थित वन विभाग नर्सरी माल देवता में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर 500 पेड़ों को रोपित किया। साथ ही पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर जवानों के नाम और वनाग्नि की घटना के शिकार हुए 6 लोगों के नाम भी सीएम धामी ने पौधे लगाए हैं। हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा करने, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और हरेला में स्पेशली 50 लाख पेड़ों का लक्ष्य रखा गया। कुल मिलाकर के जो आज से शुरुआत होती है प्लांटेशन की, 1 करोड़ 14 लाख प्लांटेशन का और 50 लाख हरेला के माध्यम से कुल 1 करोड़ 64 लाख पेड़ लगाने का हम लोगों ने इस बार लक्ष्य रखा है। और जो भारत सरकार की एक थीम है, जिसको कि विगत वर्ष हमने भी शुरू किया था, कोई बच्चा अगर अपने पूर्वजों के नाम, अपने माँ बाप के नाम पेड़ लगाना चाहता है तो अच्छा है कि भारत सरकार ने एक थीम दी है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसको लेकर के एक जागरूकता के साथ हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति, माँ के प्रति एक श्रद्धा का भाव और एक माँ के नाम से पेड़ जब लगाएगा तो निश्चित रूप से उस पेड़ की रखवाली करना वो अपना धर्म ही समझेगा और पेड़ सर्वाइव करेगा। उत्तराखंड में आज धूमधाम से हरेला का पर्व मनाया गया है। हरेला को हरियाली और नई ऋतु के आगमन का सूचक माना जाता है। उत्तराखंड कृषि पर निर्भर है। लोक पर्व इस पर आधारित हरेला पर्व में शिव और पार्वती की पूजा का विधान है। गाजे बाजे के साथ पहाड़ में पौधे लगाए जाते हैं।
हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड संस्कृति एवं कला परिषद की ओर से पौधरोपण के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किए गए। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं उत्तराखंड वासियों से आह्वान करता हूं कि वो एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ भारत मां के नाम और एक पेड़ धरती मां के नाम जरूर लगाएं। हमारे उत्तराखंड में विशेष रूप से हजारों वर्ष से हरेला पर्व मनाया जाता है और ये सौभाग्य है कि अब हरेला पर्व सारे देश में मनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए, प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। और इस हरेला पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि माँ के नाम पर मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ, आप सब भी एक पेड़ लगाओ। और मेरा उत्तराखंड की जनता से निवेदन है कि हम एक पेड़ माँ के नाम पर, एक पेड़ भारत माँ के नाम पर और एक पेड़ धरती की माँ के नाम पर लगाएं, तो हम सोचते हैं फिर हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। हरेला पर्व आज चंपावत में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान सभी जगह वृहद वृक्षारोपण किए गए। जनपद की 300 से अधिक ग्राम पंचायत और 130 से अधिक वन पंचायत के साथ सभी तहसील क्षेत्र में हरेला महोत्सव मनाया गया है। इस दौरान टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण किया गया है। हरेला के महोत्सव पर पूरे जनपद में लगभग 300 से अधिक ग्राम सभाएं हैं और करीब 130 से ऊपर वन पंचायतों में इस प्रकार का जो है वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक विकासखंड में इस तरह के वृहद कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इसी के क्रम में विकासखंड लोहाघाट में आज हम लोग ये झूमा देवी के प्रांगण में आज हम लोग ये वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो फोर्सेज हैं, ITBP है, SSB है, हमारी नागरिक पुलिस है, इसके अलावा जो हमारे NCC के बच्चे हैं, NSS के बच्चे हैं, हमारे महिला समूह हैं, नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है। वन अगर इस प्रकार से बनेंगे और स्पेशली इन वनों में हम उस प्रकार के पौधे भी लगाए जो कि वन्य जीवों के लिए भी बहुत आवश्यक हों, क्योंकि बांझ बुरांश तो वैसे भी बहुत आवश्यक है क्योंकि पानी का संरक्षण करता है। ये वाटर कंजर्वेशन की पावर सबसे ज़्यादा पहाड़ों की सबसे बड़ी जो देन है वो बांझ और बुरांसी है। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, बड़ी खुशी भी होती है। आप लोगों के खुद के लगाए हुए पेड़ हैं, दिख रहे हैं अभी युवावस्था में, बहुत बूढ़े पेड़ नहीं हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बचाते हैं पेड़ों जंगलों को भी और नए पेड़ भी लगाते हैं तो शायद ये जिस प्रकार से DM साहब ने कहा है कि उत्तराखंड जो है इस मामले में प्रयास में सबसे अग्रणी है, तो इसको अग्रणी बनाने में कोई ऐसी व्यवधान नहीं आएगा, ऐसा मेरा विचार है। वन प्रभाग के तत्वाधान में चमोली के राजकीय पॉलिटेक्निक रौली ग्वाड़ में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण किया है। इस दौरान अखरोट, अनार, चूरा, चंदन आदि प्रजाति के फलदार एवं सजावटी पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया है। देखिए, जैसे आपको पता ही है, हर साल हम बड़ी वृहद तौर पे अपना जो हरेला पर्व है वो बनाते हैं। तो उसी क्रम में इस बार भी हमने अपने जनपद में एक डिटेल्ड हमने एक मीटिंग भी करी थी इसमें, और इसमें हमने सारे ब्लॉक्स को लक्ष्य दिया हुआ है, सारे डिपार्टमेंट्स को लक्ष्य दिया हुआ है। और इनफैक्ट हम DM साहब के अध्यक्षता में जो हमने मीटिंग करी थी उसमें ये भी कहा था कि हर अधिकारी अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को बोले कि अपना एक एक पेड़ ज़रूर लगाए। और जो हमने टोटल यहाँ का लक्ष्य है तो तकरीबन 1,30,000 का हमने लक्ष्य रखा है और हम कोशिश करेंगे कि इसे ओवर अचीव ही करें। इस बार हरेला के लिए 1,30,000 चमोली जनपद में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। और हमारी सबसे अपील है और सब जगह हर रेंज में हर एक वन पंचायत में इसे मनाया जा रहा है।
ग्राम सभा स्तर पे भी और वन पंचायत स्तर पे भी, और इसके संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है। भीमताल में हरीला मेले का उद्घाटन सांसद अजय भट्ट ने किया है। इस दौरान बताते चले कि ये मेला 16 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेगा, जिसमें अलग अलग स्थानों से आए हुए दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी हैं। मुख्य अतिथि सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्यौहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं जो पूरे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हों और ऑक्सीजन जिनसे निकलती हो, जो गंदगी सोखते हों और शुद्ध वायु देते हों। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पर्यावरण नहीं है चारों तरफ, तो जीवन का अंत निश्चित है। कोरोना में सबने देख भी लिया है कि किस तरह से ऑक्सीजन के कारण लोग दुनिया से चले गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। कितनी बड़ी बात है। अगर 340 करोड़ जनता ने एक एक पेड़ भी पूजनीय माता जी के नाम से लगा दिया और लगा रहे हैं लोग, तो आप देखिए कि एक क्रांति आ जाएगी। विभाग गंगोत्री नेशनल पार्क और गंगोत्री पंचमंदिर समिति ने शीतकालीन प्रवास मुखवा में ग्राम सभा प्रधान शिवकला देवी ने हरीला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे और विभिन्न क्षेत्रों में देवदार के पौधे भी लगाए हैं। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री धाम से लेकर गोमुख ट्रैक पर विभिन्न पेड़ों को लगाया गया है, जिससे कि तमाम वन विभाग की टीम मौजूद रही। हरीला पर्व को धूमधाम से विभिन्न क्षेत्रों में मनाया गया है। पार्टिसिपेट किया और अपेक्षा की कि ये जो हमारा यहाँ पे गंगोत्री धाम है ये हरा भरा रहे और चारों तरफ ये हरियाली से परिपूर्ण रहे। आज के दिन सभी ने ये शपथ खाई है कि हम लोग यहाँ पे इन पेड़ों की जो इस साल लगाए हैं उनकी रखवाली करेंगे और जो भी जितना भी यहाँ पे हमसे हो सकेगा धाम को हरा भरा रखने की कोशिश करेंगे। संक्रांति के शुभ अवसर पर उर्गम घाटी में विराजमान भगवान फ्यूला नारायण जी के कपाट विधि विधान के अनुसार खोल दिए गए हैं। बता दें कि उर्गम घाटी के ग्रामीण 2 दिन पहले ही भगवान फ्यूला नारायण जी के मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बाद मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। कपाट खुलते के दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्तजन मौजूद रहते हैं। मसूरी में सद्भावना मसूरी की ओर से आरएन भार्गव इंटर कॉलेज में हरीला पर्व मनाया गया है। यहां विद्यालय के छात्रों स्काउट गाइड ने लोक पर्व हरीला में एक पेड़ मां के नाम पौधे लगाए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज तायल और रिटायर्ड शिक्षिका संतोष आर्या ने बच्चों को हरीला पर्व की जानकारी दी और अपील की है कि सभी को अपने घरों के आसपास पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण है तो जीवन है। मैं कई सालों से देख रही हूँ, जब से ये वृक्षारोपण प्रारंभ हुआ उस समय से हजारों पेड़ लग चुके हैं, लेकिन रहे नहीं हैं। यदि वो सब पेड़ लगे होते तो मसूरी बिल्कुल हरा भरा हो गया होता। हम एक स्कीम के तहत लगाते हैं पेड़,
लेकिन पता नहीं क्या कारण है जिसकी वजह से उसकी देखभाल नहीं होती, उसमें ट्री गार्ड नहीं लगाई जाती हैं या फिर इसके बाद हम भूल जाते हैं, पानी नहीं डाल पाते हैं। तो ये जिसकी देखभाल हो, थोड़ा पैसा कलेक्ट करके उसमें थोड़ा सा खाद वगैरह भी डाली जाए, पेड़ को बचाया जाए। बच्चों को ये बोला जाए कि भाई ये पेड़, जहाँ तक बच्चों के लगाने की बात है, ये पेड़ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम का है और इसकी तुम्हें रक्षा करनी है। और अब जैसे सरकार की ये है योजना कि भाई माँ के नाम एक पेड़ लगे, जैसे हमारी सरकार ने बोला है कि एक पेड़ माँ के नाम, यदि माँ के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसकी रक्षा करेंगे तो पेड़ बचेगा। आज हम हरेला दिवस मनाने के लिए रामा देवी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ पर सभी बच्चों के साथ, सारे अपने सद्भावना सदस्यों के साथ आज यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधे हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें फलों के पौधे भी हैं। तो आज हम उनका वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही साथ ये शपथ भी लेंगे कि हम इन पौधों का ध्यान भी रखेंगे। साथ ही बच्चे भी और सद्भावना समिति भी बार बार आके इनका ध्यान रखेगी कि ये वृक्षों को किसी तरह का नुकसान ना हो और ये पौधे धीरे धीरे बड़े हों। साथ ही मैंने बच्चों के साथ साथ यहाँ पे एक शपथ का भी कार्यक्रम रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर एक एक पौधा लगाने का वचन ले, तो कहीं ना कहीं हम इस हरियाली की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बद्रीनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक लखपत सिंह बूटोला जोशीमठ बद्रीनाथ गोपेश्वर मंडल में जनता का आभार प्रकट करने के बाद अपनी गृह क्षेत्र पोखरी पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने बूटोला का स्वागत करके विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर बूटोला ने कहा कि जिस तरह से बद्रीनाथ की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उस पर पूरा खरा उतरूंगा और जो विकास कार्य वर्षों से रुके हुए थे उन कार्यों को पूरा करूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले भगवान बद्रीशाल की इस धरती पर बद्रीनाथ की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। जब हम लोग चुनाव प्रचार में थे तो हम लोगों से लगातार कह रहे थे कि ये लड़ाई एक राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक सुष्ठता की लड़ाई है और धर्म अधर्म की लड़ाई है। और मुझे विश्वास था कि बद्रीनाथ की जनता इसमें न्याय करेगी और मुझे खुशी है बद्रीनाथ के आशीर्वाद से बद्रीनाथ की महान जनता ने भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताकर हमारे साथ न्याय किया है, हमारी बात को मोहर लगाई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बद्रीनाथ इस फरमान की लड़ाई थी और इस धरती में जो भगवान बद्रीनाथ की धरती है, आप जानते हैं कि केदारखंड का वो भूमि है जहां स्वयं बद्रीनाथ ने आने के लंबे समय तक तपस्या की थी। उस भूमि में लोगों ने कहा है कि राजनीतिक सुस्ता को पूरी हिंदुस्तान के अंदर ले जाना है और तमाम लोगों ने ठाना था और इसको कर दिखाया। और पूरे मैं जोशीमठ में कल था, परसों दसोली में था, आज पोखरी के अंदर तमाम लोग आए हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारी चाह भी अच्छी है और राह भी अच्छी है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बढ़े बवाल ने नया मोड़ ले लिया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद मंदिर के विरोध में अपना धरना स्थगित कर दिया है। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रस्ट ने फिर से जबरदस्ती की तो वे कोर्ट जाने को मजबूर होंगे। वहां अब इस मामले पर सीएम धामी ने भी बड़ा बयान जारी कर कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, ये सभी को भड़का रही है। और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। ठीक है। केदारनाथ मंदिर पर मचे बवाल ने अब नया मोड़ ले लिया है। पुरोहितों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया है। दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने को लेकर आंदोलनरत थे सभी। दिल्ली में बन रहा सिर्फ प्रतीकात्मक मंदिर, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। केदारनाथ के 15 पुरोहित सीएम की बात से आश्वस्त हुए हैं। केदारनाथ धाम के मूल स्वरूप में नहीं बनेगा दिल्ली में मंदिर, ऐसा सीएम धामी ने कहा है।
दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी विरोध दर्ज करवाया। गणेश गोदियाल ने जोर देकर कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, वहां जाकर मुख्यमंत्री का केदारशिला के साथ उस मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया जाना है। इसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में पहले से केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलते जुलते मंदिर बने हुए हैं। इंदौर में केदारनाथ से मिलता जुलता पंडाल बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी था। वहीं मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर एक मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये पंडाल नहीं बल्कि एक मंदिर है। ट्रस्ट का दावा है कि देश में जब पहले से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर जैसे मिलते जुलते मंदिर बने हैं तो दिल्ली वाले मंदिर को लेकर आपत्ति क्यों है? लोगों में इसकी असमंजस की स्थिति थी कि केदारनाथ धाम बन रहा है, तो हमने स्पष्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये धाम नहीं है। और शांति बनाए रखें, वो कि हम उत्तर एक अच्छे शांत प्रदेश के लोग हैं। सावन का महीना है और जो बाबा केदार हैं उनका महीना चल रहा है। सब लोगों को आशीर्वाद दें बाबा और सब लोगों को सुखी रखें और खुश रखें। हम तो यही बोलेंगे। हम मंदिर का नाम, धाम ट्रस्ट का नाम बदलने में विचार कर रहे हैं। मंदिर तो बनेगा जी, वही बनेगा। के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार। Thank you.